इंशाल्लाह हम आपको आज चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, 9th क्लास की केमिस्ट्री का। ये पहली वीडियो मैं 9th क्लास के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए वीडियो बनाई जाएगी केमिस्ट्री की। इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप जो वीडियो में चीज़ें देखें आप उसको वो याद कर लें, क्लियर करें और वो नोट करें अपने पास, उसको मेमोराइज़ करें। तो नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार करें और उसके लिए भी आप अपना काम जारी रखें। वर्ब 1 इंट्रोडक्शन। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है, तो इसे हम डिस्कस करें। तो चैप्टर नंबर में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें आप केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है कि केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री की आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी एक साइंस की एक ब्रांच होती है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जो मैटर की स्टडी के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो आपको मैं बताऊंगा इसमें मैटर क्या है। तो मैं पहले आपको मैटर का बता देता हूँ कि मैटर के लिए आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। मैटर क्या है? एनीथिंग विच एक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। कोई भी ऐसी चीज़, लेट सपोज ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ जो स्पेस एक्यूपाई करती हो, मतलब वो कोई ना कोई उसकी स्पेस हो, जगह घेरती हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर पेन रख रहा हूँ, तो ये जो पेन यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी ये इसने कोई ना कोई स्पेस जो है एक्यूपाई की हुई है। या ये बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, तो इसने कोई ना कोई स्पेस जो है वो एक्यूपाई की हुई है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, और उसकी कोई ना कोई इसका वज़न भी है, इसका सम हाउ इसका जो है वो मैस भी है, तो इस वजह से ये मैटर कहलाएगी। तो आपको मैटर के लिए याद करना होगा कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच एक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, हैज़ अ मास, उसका मास हो और वो स्पेस भी घेरती हो। वो कोई सी भी चीज़ हो सकती है कि जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हों, तो वो हमारे पास जो है वो मैटर कहलाती है। डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एनीथिंग विच एक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास इज़ कॉल्ड मैटर। तो इसकी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। वाटर, पानी, जैसा कि ये मैस भी होता है इसका, और ये स्पेस भी एक्यूपाई करता है। स्टोन, पत्थर, इसका वज़न भी होता है और ये स्पेस भी एक्यूपाई करता है। साल्ट, नमक और शुगर वगैरह। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी आपके सामने। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ दोबारा से। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इसमें मैटर की स्टडी करते हैं हम। केमिस्ट्री के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं। हर वो चीज़ जिसका वज़न है, जगह घेरती है। अब अगर हम वर्ल्ड की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनका वज़न भी होता है और वो जगह भी गहरी होती हैं। इसका मतलब है केमिस्ट्री की जो स्टडी है वो तकरीबन हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ये डेफिनेशन का ही हिस्सा है कि भाई मैटर की हम प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज़ मतलब उसकी खसूसियात। ये पेन है, ये ब्लैक लिखता है, ब्लैक पेन है तो ब्लैक लिखेगा, ब्लू पेन होगा तो ब्लू लिखेगा, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कोई भी मैटर हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे हैं? सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, ठीक है, मैग्नेटिक हैं या नॉन मैग्नेटिक हैं, मेटल हैं, नॉन मेटल हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट, तो वो मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी स्टडी भी हम केमिस्ट्री में करते हैं। मैटर की कंपोजिशन, लेट सपोज एक मैटर है वाटर, पानी। अब पानी की कंपोजिशन किस तरह होती है या उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन किन एटम से मिलके बना होता है। पानी एक वज़न घेरता है, जगह रखता है, तो वो मैटर हुआ। और उसकी कंपोजिशन किस तरह होती है, तो उसकी कंपोजिशन की स्टडी। इसी तरीके से जैसे साल्ट, मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीछे मैटर में कि साल्ट जो है, नमक, वो भी एक मैटर होता है। तो साल्ट में हम साल्ट की कंपोजिशन के, साल्ट का फार्मूला क्या है, वो किन एटम से जो है कंपोज होता है, ये तमाम किस्म की स्टडी, कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो मैटर्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन है उनकी स्टडी, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसकी शक्ल, उसकी शेप, उसके साइज़, इसके बारे में जो स्टडी होती है उसको हम
उसे भी हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैटर की जो है ना, इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर वो ये होता है कि स्टडी ऑफ मैटर होता है। अब आगे थोड़ा डिटेल में बताया जाता है कि भाई मैटर की किस तरह की स्टडी, के मैटर की प्रॉपर्टीज़ की भी स्टडी की जाती है केमिस्ट्री में, मैटर की कंपोजिशन के मैटर बना किन से, ठीक है, मैटर की स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसका साइज़, शेप वगैरह इसमें आ जाती हैं मैटर की, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में। और आगे है चेंज इन मैटर। मैटर को क्या है कि चेंज किया जा सकता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। जैसे कॉमन सी एग्जांपल हम लेते हैं, बर्फ़ को पानी में, पानी को आगे गैस के अंदर, स्टीम के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, तो पिघला सकते हैं, प्लास्टिक वगैरह पिघल जाता है, इस तरीके के ये चेंज आ जाते हैं। ये कॉमन सी एग्जांपल है। ये हमारे पास चेंज इन मैटर होता है। तो ये चेंज इन मैटर जो है, ये भी किस तरह चेंज लाने हैं, वो जो चेंज लाने हैं उनके अंदर कौन से प्रिंसिपल और कौन से लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो प्रिंसिपल और लॉज की स्टडी जो है, जिन प्रिंसिपल और जिन लॉज के ज़रिए हम जो है मैटर को चेंज करते हैं, उनकी स्टडी, उन लॉज और प्रिंसिपल की स्टडी को भी केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसको मैं थोड़ा लाइन को पढ़ के सुना देता हूँ। चेंजेस इन मैटर, मैटर के अंदर चेंज की स्टडी, एंड प्रिंसिपल एंड लॉज, जो प्रिंसिपल और लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस, जो मैटर के अंदर चेंज लाते हैं, ठीक है, उनकी प्रिंसिपल और लॉज की भी स्टडी इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री कहलाती है। आगे फिर हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री को भी फिर फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। अभी हम ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। तो ये देखें 9 ब्रांचेस हैं टोटल केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री को 9 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो इनके नेम्स मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अब ये जो डिफरेंट केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो 9 की 9 आपके सामने लिखी हुई हैं, इसके अंदर जो है हम डिफरेंट पोर्शन, केमिस्ट्री के डिफरेंट पोर्शन को स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस टाइप की होती है, या इस केमिस्ट्री के अंदर हम किन सब्सटेंस या किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, या किस जो है वो एरिया का काम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में या एनालिटिकल, इंडस्ट्रियल में। ये अलग अलग इनकी डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखें स्टूडेंट्स, काफ़ी डिटेल में स्टडी होती है चीज़ों की। तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए, इनकी ब्रांचेस को स्टडी करने के लिए जो है वो हम आपको पहले कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के हवाले से, वो आपको देंगे। देन हम आपको ये ब्रांचेस को डिफ़ाइन करेंगे ताकि आपको ये ब्रांचेस जो है वो इजीली समझ में आ जाएं। जैसा कि एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। और इस लेक्चर के लास्ट में आपको इन तमाम ब्रांचेस की डेफिनेशंस और केमिस्ट्री की डेफिनेशन की स्लाइड भी दे देता हूँ, वो भी उसे भी आप देख लें और इसे याद कर लीजिएगा। ये एक पूरा क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि डिफाइन केमिस्ट्री एंड नेम्स इट्स ब्रांचेस। तो आप इसे पहले क्लियर करें तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिक जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं, बुनियादी जो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे ताकि आपकी थोड़ी सी लाइन बने। तो इसमें पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो उस हवाले से हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन बतानी पड़ी, केमिस्ट्री क्या है, कि केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की स्टडी करते हैं। तो मैटर की कंपोजिशन, के मैटर बनता कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं मैटर के अंदर, तो वो उनके अंदर जो प्रिंसिपल और लॉज इस्तेमाल होते हैं, उनकी स्टडी को हम जो है वो केमिस्ट्री कहते हैं। ये हमारे पास केमिस्ट्री है।